लोग मैथ का चैप्टर करने जा रहे हैं, तो जिसका नाम है लाभ और हानि। तो लाभ या हानि, तो इस चैप्टर को हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं। तो लाभ और हानि किस प्रकार हम लोग होगा उसको देखेंगे। तो इसमें देखना है कि क्या क्या चीज़ इसमें दिया हुआ रहता है और इसके कुछ फैक्ट हैं जो हम लोग उसको पहले समझेंगे। जैसे इसका एक आता जैसे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कहते हैं तो जिस दाम पर क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है, तो जिस दाम पर कोई वस्तु आप खरीदते हैं, जैसे आपने टीवी खरीदा, रेडियो खरीदा, मोबाइल खरीदा, कुछ भी, जैसे आपने कोई मोबाइल 10,000 रुपये में खरीदा, तो उसका क्या हुआ, वो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। इसको आप शॉर्टकट में हम सीपी लिखेंगे। इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस। इसके बाद एक और होता है, क्या होता है इसका, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। इसका इंग्लिश होता है सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्टकट में एसपी लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी और सेलिंग प्राइस मतलब कि एसपी। तो जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। जैसे इसका क्या हुआ, विक्रय मूल्य मतलब क्या हुआ, एसपी। विक्रय मूल्य जहाँ हम लोग आगे जब लिखेंगे तो वहाँ शॉर्टकट में एसपी का यूज करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस। अगर क्रय मूल्य लिखना रहेगा तो हम लोग उसको कॉस्ट प्राइस यानी सीपी लिखेंगे। तो जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, मान लिया जाए आपने कोई घड़ी किसी को 1,000 रुपये में बेच दी, तो उसका क्या हुआ, वो एसपी हुआ। जैसे आपने कोई घड़ी 2,000 रुपया में राम को बेच दिया, तो क्या हुआ, इसका कोई घड़ी यानी कि क्रय मूल्य इसका नहीं, सीपी नहीं दिया हुआ है, इसका एसपी दिया हुआ है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस। क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस क्या है इसका, 2,000 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस दाम पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है उसको कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी कहा जाता है। जैसे कि कोई घड़ी आपने मान लिया जाए 2,000 में बेच दिया, तो इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। चलिए इसके आगे, इसमें लाभ होता है। जैसे आपने कोई वस्तु 1,000 में खरीदा और उसको 2,000 में बेच दिया, तो इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ। और इसी प्रकार अगर किसी वस्तु को आपने 2,000 में खरीदा और 1,000 में बेच दिया, तो इसमें आपका हानि होता है। तो इसमें लिखेंगे तीसरा नंबर, लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर एसपी यानी कि माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ बराबर हुआ। और अगर हानि बराबर पूछा जाए तो हानि बराबर हुआ सीपी माइनस एसपी, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसको लिखेंगे। और इसको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको विक्रय मूल्य
माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बाद माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हानि और लाभ क्या होगा, जब भी होगा क्रय मूल्य पर होगा। तो यहाँ पर एक नोट लिख देंगे, नोट में क्या लिखेंगे कि लाभ या हानि, लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि जब भी होगा, जब भी होगा तो वह क्रय मूल्य पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। तो इसको नोट में लिखना है। तो नोट में क्या लिखें, लाभ अथवा हानि जब भी होगा, लाभ अथवा हानि जब भी होगा तो क्रय मूल्य पर ही होगा, लाभ हो या तो हानि हो। तो इतना हम लोग समझ लिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। और एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। और लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि लाभ अथवा हानि जब भी होगा तो क्रय मूल्य पर ही होगा। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, जीरो लेवल से चलेंगे। तो इसका क्वेश्चन है, कोई वस्तु तो इसमें निकालना है। अभी प्रतिशत लाभ हम नहीं पूछ रहे हैं या तो प्रतिशत हानि अभी नहीं निकालना है, हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि कोई वस्तु हमने 1000 में खरीदा और 2000 में बेच दिया तो लाभ या हानि कितना होगा। तो इसमें देखिए सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 1000 है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 2000। तो 1000 में कोई वस्तु खरीदा गया है, 2000 में बेच दिया गया है, तब इसमें तो लाभ ही होगा। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ क्या होता है हम वहाँ पढ़ लिए फार्मूला, एसपी माइनस सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो कितना हो जाएगा 2000 माइनस 1000, तो कितना लाभ हो जाएगा 1000 लाभ हो जाएगा, 1000 लाभ होगा। तो हम लोग इसको जीरो लेवल से करते हुए जा रहे हैं, तो इससे हम लोग एडवांस लेवल भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखें कि लाभ कितना हुआ, 1000 रुपया लाभ हुआ। अब इसका हम समझेंगे कि प्रतिशत लाभ या हानि निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे। अगर इसमें पूछा जाए कितना परसेंट लाभ हुआ या तो कितना परसेंट हानि हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसको भी बनाते हैं। मूला ध्यान में रखना है, प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी यहाँ पे सीपी लिख सकते हैं। और उसी प्रकार होता है एक प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, तो यहाँ भी हानि गुने 100 बटा सीपी हो जाएगा, यानी कि जितना हानि होगा हानि गुने 100 बटा सीपी यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो हम पिछले अभी ये पढ़ चुके हैं कुछ देर पहले कि जब भी लाभ या हानि होगा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। तो दोनों के नीचे में हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, लाभ हो या तो हानि हो किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। तो जैसे अगर इसमें निकालना हो कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कोई वस्तु 1000 में खरीदी गई है, सीपी यहाँ पे दिया हुआ है 1000, आईएसपी कितना हुआ, लाभ बराबर 1000। तो प्रतिशत लाभ निकालना है
तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, लाभ गुने 100। लाभ कितना है, लाभ यहाँ पे 1000 है, लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य यानी सीपी। सीपी कितना है, 1000। कितना, 100% लाभ होगा। कितना हो जाएगा, 100% लाभ हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग को सीपी दिया हुआ हो, सीपी मतलब समझ गए होंगे, कॉस्ट प्राइस 1200 रुपया। कोई वस्तु है जो कि 1200 रुपया में खरीदा गया, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस है। एसपी, एसपी बराबर है 1800 रुपया। तो इसमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, इसको आप निकाल के देख सकते हैं। यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि ये क्रय मूल्य दिया हुआ है, ये एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो पहले इसमें प्रॉफिट निकालना होगा यानी कि लाभ। लाभ कितना है, 600 का लाभ है। लाभ बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। तो लाभ 600 हुआ। अब प्रतिशत लाभ निकालना हो, प्रतिशत लाभ, तो लाभ गुने 100 करेंगे। 600 गुने 100, लाभ गुने 100 और सीपी पर होगा, क्योंकि लाभ या हानि जब भी होगा क्रय मूल्य पर होगा। तो 1200 इसको करेंगे, तो इसको 2 बार में काट देंगे और इसको भी 50 बार में, यानी कि 50% का लाभ होगा। कितना होगा, 50% का लाभ हो गया। तो इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन है जो कि अगर सीपी एसपी दिया हुआ रहे तो लाभ या हानि होगा, परसेंटेज आप लाभ प्रतिशत होगा या 2 हानि प्रतिशत होगा। चलिए इस पर और भी, अगर सीपी दिया हुआ है 2400, 2400 रुपया में कोई वस्तु खरीदा हुआ है। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 1800 रुपया। 1800 रुपया सेलिंग प्राइस है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 2400 है, सेलिंग प्राइस 1800। तो इसमें हानि हो रहा है, तो हानि बराबर कितना होगा, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है, 2400 माइनस एसपी 1800, तो हानि कितना होगा, 600 का। तो हानि प्रतिशत हमको निकालना है। प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा, प्रतिशत हानि, हानि और गुना 100 करेंगे और बटा सीपी, यानी कि सीपी कितना है, 2400। अब इसको 4 से काटेंगे, इसको 25 से, यानी कि 25% की हानि हो जाएगी। कितनी हानि होगी, 25% की हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने देखा, सीपी एसपी जो भी है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। चलिए इससे आगे और कुछ एडवांस क्वेश्चन इसका देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है कि कोई किसी वस्तु को 2500 रुपया में खरीदता है, तो खरीदा यानी कि क्रय मूल्य यानी सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 2500 रुपया। जो चीज़ दिया हुआ हो क्वेश्चन उसको पहले लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो किसी वस्तु को 2500 रुपया में खरीदता है, सीपी दिया हुआ, और उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो हमको विक्रय मूल्य चाहिए, कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि 100 की वस्तु है तो उसको कितना में बेचा जा रहा है, 15% लाभ यानी कि 115 में। अगर किसी वस्तु का सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना है, 15% लाभ यानी 115, और सीपी हमारे पास कितना है, 2500। सीपी कितना है, 2500 है। तो सीपी का तुलना सीपी से कर देंगे यानी 100 से, और निकालना क्या है, एसपी तो 115 से गुना कर देंगे। जो दिया है उसका दिया हुआ तुलना दिया हुआ से, और जो निकालना है उसको गुना कर देंगे। तो इसको अब काट देंगे 2 जीरो, अब इसको गुना करेंगे, 25 पचे 25 यानी कि 2875 रुपया हो जाएगा। कितना होगा, 2800। तो क्वेश्चन है कि एक मोबाइल को 14105 में 35% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे इतना में बेचा जाता है तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। मोबाइल को इतना पर बेचा जाता है यानी एसपी,
यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 14,105 रुपया। इसको 35% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 35% हानि, यानी 100 जिसका सीपी होगा और उसको 35% यानी पहले की वस्तु को 65 रुपये में बेचा जाता होगा। तो एसपी दिया हुआ है, यहाँ एसपी दोनों का तुलना कर देंगे तो 14,105 बटा 65, अगर 100 से गुना कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो इसको हम काटेंगे, 13 से कई कटेगा, दूनी 10, 4 पानी 40, 5 दूनी 10 और 1 से काटेगा। 13 से इसको 2 बार में काटेंगे, 13 दूनी 26, 2 13 1 13 सती 91, यानी कि 21,700 रुपया इसका क्या हुआ सीपी निकल गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये क्या निकला सीपी निकल गया। उसके बाद यहाँ इतना में बेचा जाता है और एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी एक नया एसपी दिया हुआ है 28,210। तो ये एसपी दिया हुआ है तो सीपी इसको घटा देंगे 21,700। तो ये क्या निकल जाएगा लाभ निकल जाएगा, लाभ निकल जाए 110, 6510 निकल गया। अब प्रतिशत लाभ गुने 100 बटा सीपी। सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी इसका दिया हुआ है, सीपी कितना 21,700, 21,700 सीपी दिया हुआ। इसको 00 काट देंगे, इसको काटेंगे 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 30% लाभ। कितना आ जाएगा 30% लाभ आ जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ था, तो एक मोबाइल जो है 14,105 में 35% की हानि पर बेचा जाता है। तो 14,105 में बेचा जाता है 35% हानि पर, यानी कि 100 की जो वस्तु उसको 65 में बेचा जाता है। तो हम इसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकाल लिए कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, और यहाँ पे सीपी एसपी दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, तो इसका हम प्रतिशत लाभ निकाल लिए। क्वेश्चन है कि 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार जो है एक टीवी को 22,400 में बेचता है। 12% लाभ अर्जित करना है तो एक दुकानदार जो है एक टीवी को 22,400 में बेचता है। यदि वह दुगना लाभ चाहता है तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है 12% लाभ दिया हुआ है, और यहाँ एसपी दिया हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 22,400। तो हम पहले इसका सीपी निकाल लेते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो सीपी निकालने के लिए यहाँ पे जैसे 22,400 ये क्या दिया हुआ है एसपी, तो इसका एसपी कितना हो जाए 12% लाभ पर, यानी कि 112 हो जाएगा इसका एसपी। अगर सीपी निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे तो ये सीपी निकल जाएगा किसका टीवी का सीपी निकल जाएगा, टीवी का सीपी। तो इसको 2 बार में काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के बाद 2 0 और 2 0 4 0, 1 2 3 4, यानी कि 20,000 रुपया। टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 20,000 रुपया। कह रहा है कि दुगना लाभ चाहता है, यानी 12% के जगह पे 24% चाहता है लाभ। तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 20,000 है, 20,000 है, और 12% के जगह 24%, तो 124 बटा 100 कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। 2 0 से 2 को काटेंगे तो 2 0 बचेगा, 124 को 2 बार गुना करेंगे तो 248, यानी कि फिर उसका विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा 24,800 रुपया।
तो इस प्रकार टीवी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 24,800। लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 72% है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लागत मूल्य यानी कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस का 72% है। कितना है? 72%। तो इसमें निकालना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसको ये बगल गुना वाला इधर और इसको इधर, यानी कि एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस 100, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 72। तो इसमें लाभ कितना होगा? तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी बराबर 100 माइनस 72 बराबर 28। तो हमको निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? लाभ गुने 100 यानी 28 गुने 100 बटा सीपी। सीपी कितना है? 72। तो इसको काट देंगे, ये 18 से 4 बार में, ये 25 से 4 बार में कटेगा। इसको 9 से काटेंगे एक बार, ये 14 से कटेगा। तो इसको कितना होगा? गुना करेंगे 70 27 9 8 72 2 9 दूना 18 38.2% लाभ हो जाएगा। 38.3000 में खरीदा और इतना लाभ पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या होगा? तो 3000 क्या है? सीपी बराबर कॉस्ट प्राइस कितना है? 3000। 3000 क्या है? कॉस्ट प्राइस। और कितना लाभ पर बेचा जा रहा है? तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना है? 26.67। तो कह रहा है कि वस्तु का एसपी क्या होगा? सीपी का तुलना सीपी से यानी कि 100 से करेंगे। लाभ पर 126.67, इसको पॉइंट हटा देंगे, नीचे 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे। अब इसको 3 से गुना, 7 तिया 21 2 6 तिया 18 2 20 के जीरो, कितना आया? सेलिंग प्राइस कितना आया? 38,001 यानी कि ये इसका सेलिंग